आ जाओ केस सिनेरियो 8 पे क्या कह रहा है। मिस्टर सुनील, श्रीराम एंड श्याम। देखो नाम बहुत ऐसे होते हैं ना, कंफ्यूज कर सकते हैं नामों में ना, बहुत सीरियसली देखना। सुनील, श्रीराम एंड श्याम, तीन ब्रदर्स है जो कि रेसिडेंट इंडियन से इंडिपेंडेंट रिटेल बिजनेस कर रहे हैं फूड ग्रेन्स इन पुणे का। पुणे, थाने, नागपुर। ये पुणे में है, ये थाने में है, और ये है नागपुर में। टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल 23-24 कितना है? 9 करोड़ का। सर 9 करोड़ का टर्नओवर है। 10 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। प्रीवियस ईयर 23-24 का, यानी सर इस केस में 194 क्यू, 194 2060 1 इन सब में एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। रेगुलरली परचेजिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम अनदर सप्लायर अश्वथ मुंबई से, जिसका टर्नओवर सर प्रीवियस ईयर 23-24 में 18 करोड़ का। सर ये तीनों बाइंग कर रहे हैं, सर तीनों बायर से। किससे? अश्वथ से। सर अश्वथ का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 18 करोड़ का था। ये सेलर है और ये बायर से, तीनों। ठीक है। They all follow the mercantile system of accounting. The aggregate amount credited by the brothers to the account of Ashwath, यानी इतने सामान की परचेजेस की गई at the end of the month is shown in the table. It may be assumed that entire amount relating to Ashwath for a particular month is credited to the account on the last day of the month and entirely paid on the last day immediately. जैसे क्रेडिट किया उस टाइम पेमेंट कर दिया गया। Likewise अश्वथ ने भी सेम टाइम पे डेबिट क्रेडिट कर दिया, यानी सर आप जिस तारीख को पेमेंट कर रहे हो उस तारीख को क्रेडिट कर रहे हो। आपको टीडीएस में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी। टीडीएस का क्वेश्चन है, देख के समझ में आ रहा है। सर सुनील की बात है, सुनील की। सर सुनील का टर्नओवर कितना है? सुनील का 9 करोड़ का टर्नओवर है। अश्वथ का टर्नओवर 18 करोड़ का। क्या सुनील एज अ बायर टीडीएस काटने के लिए लायबल है क्या 194 क्यू में? नहीं सर, 194 क्यू यहाँ नहीं लगने वाला, क्योंकि सर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। यहाँ लगेगा 206C1H, 1H लगने वाला है। वो भी सर सेलर कलेक्ट करने वाला है टीसीएस से। सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा, वो भी कब कलेक्ट करेगा? देखो 5.9 लाख में कलेक्ट करेगा क्या? नहीं सर, ये 12 लाख हो गया, नियरली सर 20 लाख हो गया, नियरली 26 लाख हो गया, नियरली 30 लाख हो गया, 35 लाख हो गया, 42 लाख हो गया, सर 48 लाख हो गया। नियरली यहाँ कहीं एप्लीकेबल होना चाहिए, एक बार चेक करके देखते हैं। 5.9 plus 7.1 plus 8.2 plus 6.8 plus 4.9 plus 5.8 plus 7.2 plus 4.1। हाँ, इसमें भी 4.1 वाला ऐसा कॉम्पोनेंट इस पे टीडीएस नहीं जाएगा। 6.7 माइनस 4.1, 2.6 लाख का ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसमें 0.1% टीसीएस कलेक्ट होगा, और बाकी बैलेंस सारे अमाउंट पे ना 0.1% टीसीएस कलेक्ट होने वाला है। समझ में आता है क्या ये मन? क्या बात समझ में आती है? 2.6 लाख में 0.1% पहले जाएगा, और फिर बाकी बैलेंस अमाउंट पे जब जब ईयर मंथ एंड पे पेमेंट करो तब तक टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर ये वाला समझ में आ गया सुनील के केस में। सर सिमिलरली ऐसा अपने को निकालना पड़ेगा श्रीराम के लिए और श्याम के लिए। सर सवाल लेकिन एक आता है कि सर इस केस में भी ना, श्रीराम के केस में 194 क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ का ही है ना। 10 करोड़ के केस में 194 क्यों नहीं लगता? 10 करोड़ के केस में नहीं, आपका टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होगा तो ही 194 क्यों लगेगा। यहाँ पे भी 194 क्यों ना लगा के 206C1H लगाऊंगा, 206C1H लगाने वाला हूँ। श्याम के केस में लेकिन 194 क्यों लग जाएगा, ये बस अपने को ध्यान देना है। कैलकुलेशन जब क्वेश्चन मांगेगा तब कर देंगे। सुनील का एक फ्रेंड है कृष्णा, जो कि रिटेल ट्रेड कर रहा है 2024 में अप्रैल में, जो कि फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन कर रहा है अश्वथ से फॉर परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर 60 लाख रुपीज। देखो देखो, सुनील का एक फ्रेंड है कृष्णा, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, 60 लाख का बाइंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है 60 लाख रुपीज की। सर यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 0, यानी सर इस केस में भी 206C1H लगने वाला है। हाँ सर ये लगने वाला है, टीडीएस कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट ईयर टर्नओवर कुछ था नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर द गिवन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अच्छा देखना, अश्वथ की परचेजेस की इसने 30 जून को, 30 जून को परचेज कर ली, क्रेडिट भी कर लिया, लेकिन पेमेंट कितना किया? 2 जुलाई को पेमेंट किया है। सर परचेज कर ली 30 जून को, लेकिन पेमेंट किया 2 जुलाई को, यानी कायदे से टीडीएस काटना चाहिए था 30 जून को। क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे, देखेंगे आगे सर के। आंसर बताओ। Are the provisions of TDS under Income Tax Act attracted in respect of purchase transaction with Mr. Ashwath? If so, in whose hand, at what rate, at what point of time? Ignore one-time transaction with Mr. Sunil Krishna for the purpose of this MCQ. कृष्णा को छोड़ के बाकी सबका ट्रांजैक्शन बताओ, बाकी सबके ट्रांजैक्शन बताओ, कब कब टीडीएस कटना चाहिए, टीडीएस कटना चाहिए। थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार आराम से देखते क्या कह रहा है।
श्रीराम एंड श्याम, श्रीराम एंड श्याम कौन है? श्रीराम एंड श्याम कौन है? श्रीराम एंड श्याम, ओ हो, श्रीराम एंड श्याम, ये दोनों सेकंड और थर्ड। क्या कह रहा है? आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। सर दोनों को टीडीएस नहीं काटना सर, सिर्फ और सिर्फ श्याम टीडीएस काटेगा, बाकी सबके सब टीसीएस कलेक्ट करवाएंगे। देखते हैं। श्रीराम एंड श्याम आर लायबल। सर नहीं नहीं नहीं, क्यों फोर्स कर रहे हो तुम मुझसे? श्याम इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। सर श्याम को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट ऑफ ईच परचेजेस क्रॉसिंग 50 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। सर ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। श्याम इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 1%। 1% नहीं काटना पड़ेगा सर, आंख बंद करके इतना कर सकते हो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। Are the provisions of TCS under Section 190 TCS under Income Tax Act applicable in the sale transactions given by Ashwath? If so, whom does he have to collect TCS at what point, at what rate? Ignore one time transaction. कृष्णा को छोड़ के बाकी सारे TCS वाले ट्रांजेक्शन बताओ। तो अपना जो पहला वाला केस था कौन सा? सुनील हो गया, सुनील और श्रीराम के केस में TCS कलेक्ट करना पड़ जाएगा। दैट इज व्हाट द आंसर इज। देखते हैं एक बार। Ashwath has to collect the TCS from Sunil and Shriram at the rate 1%। नहीं सर 1% नहीं करना पड़ेगा, 0.1% होता है। Ashwath has to collect the TCS from Mr. Sunil and Shriram at the rate 0.1% exceeding the amount purchased। ठीक है सर, ये सही लग रहा है, इसको सही लग रहा है, इसको होल्ड पे डालते हैं। Ashwath has to collect TCS 1%। नहीं सर गलत है, TCS कलेक्ट करना है सुनील से 1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग। नहीं सर, सुनील श्रीराम दोनों से कलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर बी सही। What would be the applicable rate of TDS if Mr. Ashwath fails to deduct a PAN or fails to furnish PAN to the director based on money? सर मैं टीडीएस डिडक्टर हूँ, मैं टीडीएस डिडक्टर हूँ, मेरे को टीडीएस काटना है सामने वाली पार्टी का। 194 क्यों में टीडीएस काटना है और सामने वाले ने पैन फर्निश नहीं किया, यानी मैं बायर हूँ, सेलर ने पैन फर्निश नहीं किया, 194 क्यों में टीडीएस काटना है। सर नॉर्मली 20% टीडीएस रेट होता है अगर पैन फर्निश नहीं करते तो, लेकिन यहाँ पे ना 194 क्यू के लिए 5% मैक्सिमम रेट रहता है, मैक्सिमम 5% रेट रहता है। सर देखते क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अश्वथ का टीसीएस, सॉरी, व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ टीडीएस इफ अश्वथ फेल्स टू फर्निश पैन टू द डिडक्टर। ठीक है, ऑल्सो व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ पैन अगर कलेक्टिव ने पैन फर्निश नहीं किया। सर कहते हैं अगर अगर डिडक्टर ने पैन फर्निश नहीं किया तो 194, सॉरी डिडक्टिव ने पैन फर्निश नहीं किया, अश्वथ ने पैन फर्निश नहीं किया, तो कितने सीडीएस कटेगा 194 क्यू में? सर मैक्सिमम रेट 5% होता है। लेकिन अगर यही टीसीएस कलेक्शन की बात आती है 206C1H में और सामने वाले ने पैन फर्निश नहीं किया तो मैक्सिमम रेट 1% होता है। यहाँ पे 5 और 1 जहां मिलेगा वो हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए अपना आंसर। What would be the TDS implication in respect of single transaction by Mr. कृष्णा? सर कृष्णा ने जो परचेज कर रखा है, कृष्णा टीडीएस नहीं काटने वाला, टीसीएस बस कलेक्ट किया जाएगा। सर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। कृष्णा हैज टू डिडक्ट। नहीं सर, कृष्णा हैज टू डिडक्ट। नहीं सर, अश्वथ हैज टू कलेक्ट टीसीएस, टीसीएस कलेक्ट करना है 30 जून को ऑन 10 लाख रुपीज ऑन अमाउंट ऑफ एक्सेस। सर ये सही लग रहा है अपने को। सर उसके अलावा सर कलेक्ट करना है, सर कलेक्ट करना है। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, सर टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी कब आती है? डिडक्शन की लायबिलिटी, टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी कब होती है? सर क्रेडिट और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। इसके लेकिन सर 8 एक्सेप्शन हुआ करते थे। सर टीसीएस की बात आ रही है ना, टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी आती है, कलेक्शन की लायबिलिटी आती है। सर कलेक्शन की लायबिलिटी कब आती है? सर डेबिट और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हुआ करते थे एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन वाज 206C1H। ये हमारा एक्सेप्शन हुआ करता था, बोलता था कि कभी भी अगर आप 206C1H पे टीसीएस कलेक्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ रिसीट के टाइम पे टीसीएस कलेक्ट करोगे, आप कभी भी क्रेडिट डेबिट के टाइम पे नहीं करने वाले। इसका आंसर आपका सी नहीं डी बन जाएगा। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, आप इसको जरूर देख के जाने वाले। एक बार ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने कल करवाया था ना, पिछले वीडियो में करवाया था, जहाँ पे एक फिगर मिसिंग था, वो आपको जरूर देख के जाना है। ये गलती होने की गुंजाइश हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना सही था क्वेश्चन, आप आंसर चेक करोगे आपको सेम टू सेम बात है यही मिलने वाली है, यही मिलने वाली है। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर, मस्त रूप समझ में आ जाती है।